दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों के लिए न्यू कैंपस की जानकारी देने वाला हूं। तो जितने भी भाई बहन जो आईटीआई कर रखे हैं या जो 10वीं 12वीं पास हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों ने होंडा कंपनी का नाम तो सुना ही होगा। और होंडा की जो आपको चाहे कार की बात करें या दोपहिया जो वाहन आता है टू व्हीलर, वहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है तो आईटीआई से प्लस डिप्लोमा और अलग अलग एंट्री लेवल से वहाँ पर वैकेंसियाँ आउट होती है। तो इस समय जो है तो आईटीआई के लिए वैकेंसी निकली है, तो मौका बहुत ही अच्छा मान सकते हो, क्योंकि कोविड का दौरान भी है और धीरे धीरे जो है तो केसेस भी बढ़ने लगे हैं। तो अगर आप लोगों के लिए कैंपस के माध्यम से हायरिंग हो रही है तो मौका छोड़ना नहीं चाहिए। तो मैं बात करूंगा, फुल ट्यूटोरियल बताऊंगा। जो भी भाई ऐसे हैं जो इंटरेस्टेड है, जो जाना चाहते हैं कैंपस में भाग लेना चाहते हैं, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बात करें इस कंपनी के बारे में, थोड़ा सा आपको ओवरव्यू बता देते हैं। हालांकि बहुत से लोगों को मालूम भी होगा, लेकिन एक बार बताना हमारा पूरा फर्ज होता है। तो बता दूं कि जिस लोकेशन के लिए वैकेंसी अभी आउट हुई है तो आपको राजस्थान लोकेशन के लिए जाना पड़ेगा। आपको वहाँ पर जो है तो अलवर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये, और नियर बाय यहाँ पर आपको वहाँ बहुत सी मल्टीपल कंपनियाँ रहती हैं। लेकिन सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी इस कंपनी में उस एरिया में सबसे ज़्यादा बेस्ट मान सकते हो। 22,000 की अप्रॉक्स सैलरी मिल जाएगी और 8 घंटे की सैलरी रहेगी, प्लस ओवर टाइम इसमें अच्छा खासा रेट का रहता है। 100+ रेट इसमें चलता है। और इसमें ये मान लेना कि होंडा जैसे जिसमें भी कार वगैरह होता है, टपूकड़ा में है प्लांट, तो मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही अच्छी होती है यहाँ पर और अच्छी खासी फैसिलिटी भी मिलती है आपको। चाहे वो बस की सुविधा हो, ले जाने आने की सुविधा, आपको रूम वगैरह वहीं पर प्रोवाइड करवाने में पूरी हेल्प हो जाएगी। और वहीं से आपको कहीं भी जाके रूम लेके और आप आ सकते हो। बस वगैरह की यहाँ पर बहुत सारी बस लगी हुई है। और कार वगैरह होंडा की तो मालूम होगा कि कितनी बड़ी कंपनी है। कहीं भी जाते हो आजकल होंडा का कार तो आपको दिख ही जाता होगा। तो अगर आप लोगों ने अभी अभी आईटीआई पास कर रखे हो तो अच्छा मौका इसको समझ सकते हो। बाकी यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि आईटीआई फ्रेशर के लिए भी वैकेंसी है और एक्सपीरियंस के लिए भी यहाँ पर जो है तो वैकेंसी आउट हुई है। तो चलिए फिर नोटिफिकेशन में चलते हैं। आपको टेम्पलेट टाइप का जो दिख रहा होगा, इसमें आप समझ लीजिएगा कि इसमें आखिर क्या क्या रिक्वायरमेंट है और इसमें जो भी चीज़ें हैं स्पष्ट रूप से बता दी गई हैं। तो इसको पहले क्लियर कर लेते हैं हम। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे ऊपर बाएं साइड में कैंपस प्लेसमेंट दिखा होगा और JSITI ग्रोव, ठीक है, वाराणसी में कैंपस लगेगा, यानी ये यूपी में कैंपस लगने वाला है। बाकी अगर हम बात करें कि जो गोले टाइप के शेप में आपको दिख रहे होंगे वृत्ताकार, वहाँ पर मैं बात करता हूँ फर्स्ट शेप में, तो टेम्परेरी और 2 ईयर टेन्योर, ठीक है। यहाँ पर 22,000 वैकेंसी, सॉरी यहाँ पर 22,000 सैलरी प्लस 100 वैकेंसीज यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा होगा। इस पे इसमें समझने वाली बात यह है कि वैकेंसी कितनी है, तो 100 वैकेंसी है, ये मतलब क्लियर हो गया। और सैलरी जो है तो 22,000 प्लस आपको टेम्परेरी 2 ईयर क्लियर रखा जाएगा, ठीक है। यानी अगर आप लोग यहाँ पर बात करते हो महीने का 22,000, तो अगर ठीक है मान लेते हैं 20,000 तक कट पिट के मिल रहा है, ठीक है। ओवर टाइम अगर अभी करोगे तो इतना ज़रूर बच सकता है। 20,000 अगर मान के चलते हो तो 12 दूनी 24, यानी 2,40,000 आपको मंथली ये पहुंच चुका है। यानी एक साल में आप 2.5 लाख रुपए कमाओगे और मिनिमम 2 साल में, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मिनिमम की, तो 5 लाख आप लोग पहुंचा सकते हो, क्योंकि ओवर टाइम यहाँ पर बिल्कुल चलता रहता है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी इसको मान सकते हो अपना। इसके बाद कुछ भी बिजनेस करना चाहते हो या और भी जो भी आपके सपने हों, आगे की पढ़ाई करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, तो काफ़ी इसमें आपको बूस्ट मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करें जो राइट साइड में, सॉरी यहाँ पर बाएं साइड में बड़े शेप के आकार में है, तो कंपनी का नाम लिखा गया है होंडा कार इंडिया लिमिटेड इज हायरिंग एट योर कॉलेज और राजस्थान, तो ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यानी कॉलेज में आएगी। और जो कैंडिडेट शुड बी फ्रॉम यूपी लोकल एरिया ओनली, ये चीज़ कंफर्म ही कर दिया गया है। अगर आप लोग अदर स्टेट से हो तो प्लीज़ इसमें अभी आप लोग मत जाइएगा। लेकिन आपको ये नहीं है कि हताश हो रहे हो कि भाई हमारे इतना अच्छा मौका हाथ से छूट रहा है, ये बिल्कुल नहीं सोचना है। क्योंकि देखिए यहाँ पर होता क्या है, कई बार होता है कि जैसे राजस्थान की कंपनी, तो राजस्थान में कैंपस लगता है, तो कई बार वहाँ पर हो जाता है कि राजस्थान के ही कैंडिडेट आ सकते हैं, कैसे वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। प्लस यहाँ पर इनको मेंटेन करना पड़ता है, कई पॉलिसीज़ रहती हैं, इसलिए ये थोड़ा नियम आ जाता है। तो यहाँ पर जो यूपी के कैंडिडेट्स हैं लोकल, उन्हीं के लिए अभी बताया गया है कि वही आ सकते हैं। लेकिन फिर भी ये कैंपस लगता रहता है, पूरे इंडिया के अंदर लगता है, यूपी हो, एमपी हो, अदर स्टेट जो भी आप लोग जिस राज्य से बिलोंग करते हो, हर स्टेट में लगता है।
बस ये है कि टाइमिंग से जानकारी हो जाए तो बिल्कुल वहाँ पर जा सकते हो। तो अगर आप लोगों के पास थोड़ा टाइम है तो वेट कर लेना, अदरवाइज दूसरी कंपनी का भी नोटिफिकेशन आता है तो मैं डाल दूंगा ऑलरेडी, तो आपको जानकारी मिल जाएगी। इंटरव्यू डेट यहाँ पर 9 और 10 अप्रैल, यानी आपके पास अभी कम से कम एक हफ्ते तो टाइम है ही, यहाँ पर 7 से 8 दिन का टाइम है। अच्छी खासी तैयारी कर लेना। बाकी नीचे बताता हूँ कि इसमें क्या क्या लेके जाना होगा आपको, ठीक है। बाकी यहाँ पर एक तो एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 18 से 24 साल को, तो ये कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि एज लिमिट में यहाँ पर छूट आपको नहीं दी जाने वाली है। एज लिमिट अगर आप लोगों की ज़्यादा है तो बिल्कुल यहाँ पर कोई गुंजाइश शायद ना रहेगी, क्योंकि कई बार ये चीज़ आ चुका है और क्लियर ही हो चुका है। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन अगर आप लोगों ने आईटी कर रखा है, चाहे एक्सपीरियंस हो या फ्रेशर्स हो, यानी कई होते हैं ना जो कैंडिडेट्स के अप्रेंटिस कर रखे होते हैं या किसी कंपनी में कर लिए होते हैं और उनके पास जो है तो सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। कई कंपनियों की अलग अलग पॉलिसीज रहती हैं या उनका कुछ न कुछ अलग अलग नियम रहते हैं, तो वो अपने हिसाब से जो है तो कैंडिडेट्स को हायर करके कुछ सर्टिफिकेट वगैरह ये सब प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगर आप लोग के पास एक्सपीरियंस है तो भी यहाँ पर आप लोग जा सकते हो। फ्रेशर के लिए यहाँ पर सैलरी बता दूं कि 1 साल के लिए अप्रेंटिस का ही मुद्दा यहाँ पर समझ लो कि एक प्रकार से आपको अप्रेंटिस ही करवाया जाएगा। हालांकि एक क्लैरिफिकेशन नहीं किया गया है, लेकिन 1 साल का टेन्योर है, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि 12,000 सैलरी मिलेगी। अगर आप लोगों ने अभी अभी आईटी पास किया है, 150 150 वैकेंसी कम नहीं होती है, तो अच्छी खासी वैकेंसी इसको मान सकते हो। बाकी इसमें ये नहीं कहा गया कि यूपी के कौन से स्टेट के, सॉरी यहाँ पर कौन से डिस्ट्रिक्ट के होना चाहिए, यानी पूरे यूपी के लिए यहाँ पर आप जो है तो आ सकते हैं। इंटरव्यू डेट भी ठीक ठाक टाइम है अभी आपके पास, अगर जा सकते हो तो चले जाइएगा। बाकी आईटी ट्रेड एक चीज़ आपको यहाँ पर कंफर्म नहीं हो पा रहा होगा, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि अगर आगे ठीक है। यहाँ पर एड्रेस समझ लेना पहले कि JSITI ये कहाँ पर पड़ता है, तो फलाही पट्टी वाराणसी में पड़ेगा। और 10th आई सॉरी यहाँ पर जो कैंपस लगेगा दोस्तों, तो JSITI ग्रोव है, तो इनका दो ITI है जो वाराणसी में ही है। तो एक तो फलाहटी पट्टी में पड़ेगा, ये 9 तारीख को, एक 10 अप्रैल को होगा जो होगा खारावन में साधोगंज में, ठीक है। तो ये आप लोग कांटेक्ट करके अपने हिसाब से इसको लोकेशन के सॉरी यहाँ पर डिस्टेंस के हिसाब से चले जाना है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर देख लेना कि सोशल डिस्टेंस वी कैन प्लान रिक्वायरमेंट पोर्शन 2 स्लॉट ऑफ 200 ईच, तो ठीक है ना। ये बताया गया है कि हमने प्लान किया है कि जो 2 स्लॉट में 200 कैंडिडेट्स को लेंगे और उसी हिसाब से जो है इनका क्या रहेगा, मतलब सिस्टम पूरा। ये समझ सकते हो आप, यानी ज़्यादा हरबीबाजी या जल्दीबाजी के चक्कर में ऐसा नहीं हो कि कोविड-19 का कुछ ऐसा हो आपके खिलाफ कुछ, तो ये बिल्कुल गलत होगा। तो आपको खुद सावधानी बरतनी होगी। तो यही एक नोटिफिकेशन था, मैंने लगभग जानकारी सभी बता दिया हूँ। एक चीज़ आपको ज़रूर रह गया होगा कि ट्रेड कौन से, तो मोस्टली इसमें मैं ट्रेड की बात करता हूँ तो लगभग सभी ट्रेड आ जाते हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से रहते हैं, चाहे 1 साल का हो या 2 साल का हो। हाँ, कुछ ट्रेड रहते हैं जो इसमें मेंशन भी नहीं किया गया, तो जानकारी क्लियर नहीं हो पा रही। कोशिश करना कि JSITI का अगर नंबर आपको मिल जाता है कहीं से, अगर आप लोग नियर बाई हो तो कांटेक्ट कर लेना। अदरवाइज आपका अगर वेल्डर है, इलेक्ट्रीशियन वगैरह, कुछ ट्रेड ऐसे हैं जो पॉपुलर है, हमेशा रहते ही हैं नाम में सबके, वही ज़्यादातर इंस्टीट्यूट जो है तो करवाते हैं, तो वो ट्रेड यहाँ पर लगभग रहता है, तो आप लोग जा सकते हो। बाकी आप लोग थोड़ा अपने हिसाब से एक बार कंफर्म जरूर कर लेना, अगर आप लोग 200-300 किलोमीटर दूर से आ रहे हो तो, क्योंकि इस समय कोरोना का केस वैसे भी आपको पता ही होगा। तो चलिए मिलते हैं नए जानकारी के साथ।